भाजपा ने हमेशा हिंदू मुस्लिम राजनीति करी है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लिए हैं। कोई एक स्पेशल काम आप लोग नहीं गिना सकते जो देश के अंदर पिछले 10 साल में हुआ हो। कभी हिजाब पे परेशानी है, कभी अजान पे परेशानी है, कभी नमाज पे परेशानी है, कभी मस्जिद पे है, तो कभी मदरसों पे बुलडोज़र चल रहे हैं। 1500 साल से इस मुल्क के अंदर हम प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। देश में के रहने वालों के बीच में इतनी नफरतें पैदा करेंगे आप, दूरियां पैदा करेंगे, क्या ये देश हित में है? 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस स्टेशन साहब हैं। डॉक्टर साहब, मुरादाबाद में है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, सारी पार्टियों की तैयारी है और हमसे ज़्यादा जनता तैयार है। जो जनता महंगा पेट्रोल ख़रीद रही है, जो जनता डीज़ल महंगा ख़रीद रही है, जो खाने का तेल दुगने दामों में ख़रीद रही है, जो दालों को दुगने दामों में ख़रीद रही है, जिसके पास कारोबार ख़त्म हो गया, जहाँ पे विकास नहीं दिखाई देता, तो जनता तैयार है कि अब हमें इनका विकल्प चुनना है और इनको बदलना है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कहती है। 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो आई है, उसमें सिर्फ एक ही मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा के द्वारा बनाया गया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूँगा कि जो मुस्लिम भाजपा के सपोर्टर हैं उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। भाजपा ने हमेशा हिंदू मुस्लिम राजनीति करी है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लिए हैं। कोई एक स्पेशल काम आप लोग नहीं गिना सकते जो देश के अंदर पिछले 10 साल में हुआ हो। रूटीन डेवलपमेंट तो होते ही हैं, सभी जगह होते हैं, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम भी बढ़ रहे हैं उसी अंदाज से। तो आपने जिस राजनीति की बात हो रही है, आप देख रहे हैं पिछले 30 साल से मंदिर मस्जिद, कभी हिजाब पे परेशानी है, कभी अजान पे परेशानी है, कभी नमाज पे परेशानी है, कभी मस्जिद पे है, तो कभी मदरसों पे बुलडोज़र चल रहे हैं। ये क्या है? 1500 साल से इस मुल्क के अंदर हम प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की इबादत गाहों का सम्मान करते हैं। आज सम्मान तो सम्मान, बल्कि उनको बर्बाद किया जा रहा है। क्या यही हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तहजीबें दी थी? क्या यही संस्कार थे हमारे जो आज हैं? देश को किस जगह लेके जाना चाहते हैं? देश में के रहने वालों के बीच में इतनी नफरतें पैदा करेंगे आप, दूरियां पैदा करेंगे, क्या ये देश हित में है? तो हम तो यही समझते हैं, जनता इस बात का जवाब देगी। AIMIM के द्वारा यूपी में 7 सीटों की घोषणा कर दी जा चुकी है, जिसमें सपा के द्वारा प्रत्याशी पहले ही जारी कर दिए गए थे। अब जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के द्वारा कहा गया है कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने प्रस्ताव पार्टी हाईकमान को भेजा, तो क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर? अब देखिए, उनकी पार्टी है, वो 20 पे लड़ाएं, 80 पे लड़ाएं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। जो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, उन 60 सीटों पे पहले घोषणा हुई है, क्या नज़रिया है आपका? देखिए, मुस्लिम मतदाता इस वक्त इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुका है, इतना ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, वो एक अजीब सी टेंशन और उलझन में है। मुस्लिम मतदाता बटने वाला नहीं है, कोई कितने ही जोर लगा ले। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस स्टेशन साहब के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।